बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तहदी 12 में। मैं हूं ताहिर खान। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और मैच का इख्तिताम हुआ। मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को 12 रन से इस मैच में ज़ेर किया। मैच की अगर मैं जो इनफरादी जो टोटल थे दोनों टीमों के से, सबसे पहले कराची किंग्स ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया। फील्डिंग करने का फैसला इसलिए करा जा रहा है क्योंकि मेजॉरिटी यही देखा गया है और यही सुना गया है कि वहाँ पर ओस बहुत ज़्यादा है, ड्यू बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सारी टीमों का फर्स्ट प्रेफर है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग की जाए और ताकि चेस करने में उनको थोड़ी सी आसानी हो और उनके बॉलर्स को मुश्किल ना हो, दूसरे बॉलर्स को बॉल ग्रिप करने में और बॉल को ट्राई करने में वो सारे उसमें मेहनत लगाते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी चल रही है क्योंकि अभी तक दो मैचेस हो चुके हैं। अब जब तीसरा मैच शुरू होगा वो देखा जाएगा उसमें कौन सी प्लानिंग है। अगर मैच की बात करूं तो कराची ने स्टार्ट लिया, स्टार्ट कुछ अच्छा नहीं था क्योंकि जो 6 ओवर के सर्कल की अगर मैं बात करूं, हम 6 ओवर के सर्कल की इसलिए बात करते हैं क्योंकि 2020 के अंदर 6 ओवर का सर्कल जो फर्स्ट पावर प्ले होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए, चाहे आप टारगेट दे रहे हों या टारगेट आप अचीव कर रहे हों। जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने 6 ओवर का सर्कल किया, उनका उस वक्त 60 रन थे और 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। 60 रन 2 खिलाड़ी आउट। यही बरक्स अगर आप कराची किंग्स में चले जाएं तो कराची किंग्स के जो था 6 ओवर में उन्होंने 31 या 32 रन गालिबन दिए थे और उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो डिफरेंस यही पता लग गया कि जी कि आपका मैच कहाँ जा रहा है और मैच किस तरह से डामाडोल हो रहा है। अगर मेजर जो रन्स की अगर मैं बात करूं मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो मुझे मज़ा आया बैटिंग देखने में स्पेशली वो रॉयली रोसो की बात करूं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है जिस को बैटिंग करने आया, उस वक्त उनकी विकेटें जा रही थी लेकिन जिस तरह से उन्होंने आते ही चार्ज किया है कराची किंग्स के बॉलर्स पे, 44-45 रन की गालिबन उन्होंने इनिंग्स खेली हैं और उनको मैन ऑफ द मैच भी करार दिए गए और बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच उनको करार दिया गया जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली। और ऑब्वियसली जाता भी है क्योंकि उस सिचुएशन में आके जब शोएब मकसूद वेल सेट हो गए थे और फिर एक गलत शॉट खेलते हुए वकास मकसूद की बॉल पे जो ग्लाइड कर रहे थे थर्ड मैन पे, वो पेस जज नहीं कर सके वकास मकसूद क्योंकि वो बॉल अच्छा खासा स्किट हुआ था जिसकी वजह से वो डबल पेस आया। और अगर आप देखें रिएक्शन रिप्ले में जिस तरह से शोएब मकसूद आउट हुए तो बॉल बल्ले पे आगे लगी, बल्ला बॉल पे नहीं गया, तो वो लेट हुए थे जिसकी वजह से वो आउट हुए और वहां पर उनको वो विकेट का नुकसान हुआ। अगर वो शोएब मकसूद खड़े होते, वो खेल रहे होते तो मैं समझता हूँ शायद ये 176 और टारगेट था 200 रन तक जाता। इन द एंड कराची किंग्स ने बड़ा अच्छा रोका, मिडल ऑफ द पार्ट अच्छी तरीके से ग्रैब किया और उस तरीके से रन्स नहीं बनाने दिए। लेकिन मैं खुजर शाह की बात करूंगा, खुजर शाह ने टाइम लिया, वहां पर आके उन्होंने कोशिश करते रहे। एक ओवर आमिर ने गालिबन एक ओवर के अंदर आमिर ने 6 की 6 यॉर्कर्स मारी थी। यॉर्कर्स कुछ ऐसी थी कि जो तो आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर थी और टांगों की तरफ थी, जिस पर उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए थे उस ओवर में। लेकिन उसकी जब अगला ओवर आया तो वहीं पर उनको छक्का भी लगा, उनको चौका भी लगा। तो ये खुजर शाह की क्वालिटी थी कि उन्होंने किस तरह से एग्जीक्यूट किया उसकी लेंथ को। तो यही एक क्लास होती है अच्छे प्लेयर की कि उन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को फौरन वो ढाले। 177 का टारगेट मिला और जिस तरह से कराची किंग्स ने आगाज किया वो स्पॉट ऑन नहीं था, बिल्कुल स्पॉट ऑन नहीं था मेरी नज़र में। शर्जील आउट हुए, शर्जील जिस तरह से रन आउट हुए हैं उनका कसूर मैं समझता हूँ वो बाबर आजम का कसूर था क्योंकि उसकी वजह क्या थी कि 2-3 दफ़ा मैं देखा कि बाबर जब चिप इन किया गया, जब बाबर चाह रहे थे कि रन्स लूँ, सिंगल्स लूँ, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि जो आपका नॉन स्ट्राइकर है क्या वो इतना फास्ट है, इतना तेज़ रनर है, क्या वो रनिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको ये पॉइंट आउट करना चाहिए जिसपे 2-3 दफ़ा क्लियरली नजर आया टीवी के ऊपर कि बाबर ने बाकायदा डांटा है, शर्जील को डांटा है कि ये तो रन्स हैं, क्रीज से बाहर आओ। जो अकॉर्डिंग जो बीइंग अ क्रिकेटर आई कैन एज्यूम कि यार उन्होंने क्या क्या कहा होगा और जो नजर भी आ रहा था उनसे और सुनाई भी दिया एक आध दफा माइक पे कि यार क्रीज से थोड़ा बाहर तो खड़े हो, बाहर खड़े होकर तो रन्स होंगे। तो ये तो क्लियरली जब वो क्रीज से बाहर आए
तो जब बॉलर बैक ड्राइव लगी तो क्रीज से बाहर ही रह गए, वो क्रीज पे अंदर ही नहीं जा सके, तो वो ही रन आउट हुए। तो मैं समझता हूँ वो रन आउट होना वहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट था मुल्तान सुल्तान के लिए, क्योंकि शर्जील एक ऐसे प्लेयर हैं क्योंकि मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करें तो सोहेल खान हो गए, सोहेल तनवीर हो गए, इमरान खान हो गए, दहानी हो गए, ये 4 ऐसे पेसर थे कि इन पे अच्छी खासी हिट लग सकती थी, सिवाय सोहेल तनवीर के, क्योंकि सोहेल तनवीर पेस चेंज वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पर एक क्वालिटी नज़र आती, लेकिन जिस तरह से रन आउट हुए तो वहाँ पर उनको ज़रूर इस चीज़ का नुकसान हुआ। लेकिन बाबर आजम की जो इनिंग्स थी, बाबर आजम ने जब 50 की तो 13वें ओवर में आगे बाबर ने 50 किया। 13वें ओवर के बाद आके आप में जब अगर आप चार्ज भी ले रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो चार्ज लेने का वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। और आप देखें, आप मैच भी हारे हैं 12 रन से, अगर ये चार्ज पहले आप ले लेते, ये रिस्क पहले ले लेते आप, तो शायद ये आपके पास चांस होता कि आप कवर कर जाते मैच। लेकिन वही बात है कि जो डॉट बॉल्स मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली गई हैं। अगर मैं दोनों टीमों के एक्स्ट्रास की बात करूँ तो मुल्तान सुल्तान ने 4 एक्स्ट्रास दिए थे और कराची किंग्स ने 4 एक्स्ट्रास दिए थे और मुल्तान सुल्तान ने 8 एक्स्ट्रास दिए। एक्स्ट्रास T20 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इस T20 के अंदर 4 एक्स्ट्रा देने का मतलब हो गया आप मैच उनको दे देते हैं, आपको फिर एक्स्ट्रा 4 बॉलें करनी पड़ती हैं। अगर नो बॉल होती है या वाइड होती है तो आप 2 एक्स्ट्रा बॉल करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस T20 फॉर्मेट के अंदर। अगर मैं बाबर के अलावा चैडविक वॉल्टन नज़र आए, थोड़ा सा उन्होंने छक्का भी मारा, चौका भी मारा, और धानी को जो पैडल स्विप मारते नज़र आए, वहाँ पर धानी का एक्सपीरियंस नज़र आ गया कि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस जगह पे बॉल करने का, जो क्लियरली नज़र आया। बैक टू बैक 3 बॉलों पे, तीनों यॉर्कर्स पे फाइन लेग ऊपर था, उन्होंने वहाँ बॉल की, वहीं का वहीं वो किया है। आपके मिड विकेट पीछे, आपका मिड ऑन पीछे, आपका स्क्वायर लेग पीछे, तो ये तो आपको लेंथ ही चेंज कर देनी चाहिए जब आपको पता है कि आपके लड़का फाइन लेग पे मारा। तो ये अच्छा सीखने का मरहला है। आई होप शाहनवाज धानी ज़रूर सीखेंगे अपने आज के इस मैच के स्पेल से, जो स्पेल आज उन्होंने किया है। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो सोहेल तनवीर एज यूजुअल 4 ओवर 28 रन दिए, आउट कोई नहीं किया, लेकिन उन्होंने सही स्टॉप पकड़ के रखा। इमरान खान सीनियर जो बॉलर ऑफ द डे थे, 4 ओवर में 28 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ये एक नज़र आती है कि एक्सपीरियंस आपका कहाँ है डेथ ओवर करने का, क्योंकि जो आखिरी ओवर इमरान करने आए थे तो बहुत ही नर्व पे कंट्रोल और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है, जहाँ पर उनको एक छक्का भी लगा, चौका भी लगा, लेकिन उन्होंने अच्छी डेथ में बॉल की और वहाँ पर उनको कामयाबी मिली। इमरान ताहिर एज यूजुअल 4 ओवर 27 रन, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। क्वालिटी नज़र आती है, देखिए स्पिनर्स यहाँ डोमिनेट ज़रूर करेगा, जो अच्छा स्पिनर होगा उसको ग्रिप करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सिंपल सी बात है, विकेट टू विकेट आपको बॉल करनी है, अपना पेस वेरी करना है, पेस वेरी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बात करता हूँ अबू धाबी के अंदर स्पेशली जो भी नाइट मैच होता है, आपका नाइट क्रिकेट हो रही होती है, आपको रिस्ट बैंड जो होता है, आपका रिस्ट बैंड यहाँ होता है, वो हर बॉलर पे यहाँ होना चाहिए, हर फील्डर पे होना चाहिए कि अगर आप स्वेट ज़्यादा करते हैं, आपके बाल बढ़े, तो आपका हेयर बैंड यहाँ पर होना चाहिए कि आपके जो पसीना है वो आंखों पे ना आए, आपका ये पसीना जो आर्म्स में आता है वो आपके हाथों में ना आए। बॉल जितनी ड्राई रहेगी उतना बॉलर को फ़ायदा होगा और बॉलिंग करने वाले को भी फ़ायदा होगा कि जब वो बॉल करने आएगा तो उसका हाथ ड्राई होगा, क्योंकि यहाँ तक तो आपके रिस्ट बैंड होता है वो उसको कवर कर जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमें अब नज़र भी आई है पहले मैच में, जब जो एक मैच खेला गया था उस मैच में भी नजर आई थी। कलंदर्स का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वहाँ पे बॉलर्स ने की थी। फिर आज के मैच में भी हमें नजर आया कि काफ़ी बॉलर्स ने रिस्ट बैंड का किया था। अब जो अगला मैच होगा उसमें भी यही नजर आएगा कि जो भी बॉलर्स हैं, एक्सपीरियंस जो बॉलर्स हैं, वो ज़रूर उस चीज़ को वो कैरी आउट करेंगे, क्योंकि जो अगला मैच आना है वो लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का है। पेशावर ज़ल्मी का अटैक बहुत ज़बरदस्त है। लाहौर कलंदर्स का कल जो हमने देखा है, कोई लास्ट ओवर में जाके, लास्ट बॉल में जाके उन्होंने मैच जीता है और मैच ऐसे करके खींच गया था, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच अपने ट्रे में रख के खुद दी थी कि भाई आप जीत जाए, हमें शौक नहीं है जीतने का। जिस तरह से उनके कप्तान शादाब की स्टेटमेंट आई थी और बहुत ही मैं समझता हूँ कि बच्चों वाली उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए बीइंग अ कैप्टन, क्योंकि आपका अभी पाकिस्तान टीम में नाम आया। अगर आप ये सोच के साथ खेल रहे हैं कि जी ये अगर मैं अगली सिचुएशन भी आई तो भी मैं हसन हुसैन तलत को ही दूंगा, तो भाई ये इस तरह नहीं होता। आपको आप बीइंग अ कैप्टन, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए। आपके पास जितना था तो आपने आपको एक ओवर करना चाहिए था, वहाँ पर आके शो करना चाहिए था कि मैं आऊँ, मैं एक ओवर करूँगा बीच में आके, ताकि इन द एंड आपको हुसैन तलत से ओवर कराने का नहीं मिलता। तो खैर ये तो पता लगता है कि जो अनएक्सपीरियंस होते हैं लड़के वो क्लियरली नज़र आ जाती चीज़। बहरहाल मैच का अख्ताम हुआ और मुल्तान सुल्तान ने ये मैच अपने नाम किया। और इस मैच के नाम करने के बाद अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स टेबल की, अगर मैं बात करूँ
तो पॉइंट्स टेबल कुछ इस तरह से, कलंदर्स 8 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे हैं, किंग्स और जल्मी, किंग्स ने 6 मैच खेले हैं, 6 पॉइंट पे हैं, जल्मी जो है वो 6 पॉइंट पर है 5 मैच खेलने के बाद, इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैच खेलने के बाद 6 पॉइंट पर है, मुल्तान सुल्तान एक स्टेप ऊपर हो गया है, वो 6 मैच खेलने के बाद 4 पॉइंट पे हो, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर का भी क्योंकि मैच नहीं हुआ है, वो मैच जब अगले दिन आएगा वो उसमें फिर हम बात करेंगे, उनके भी सिर्फ 2 पॉइंट है। तो बहरहाल एक पॉइंट्स टेबल पे तो अभी भी ओपन नहीं है कि अगर कल का मैच कोयटा ग्लैडिएटर जीतता है या आज पेशावर जीतती है या कोयटा लाहौर हारती है तो ऑब्वियसली वहाँ पर अप एंड डाउन होगा और वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। देखते हैं कि पिच अब किस तरह से देखने को, पिच आहिस्ते आहिस्ते नज़र आ रही है कि शायद थोड़ा सा बेटर हो रही है, स्लोनेस पिच की जा रही है, ऐसे जैसे जैसे मैचेस होते जाएंगे, धूप पड़ती जाएगी, रोल अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली वो स्लोनेस हट जाएगी और हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और लंबा टोटल हमें देखने को, जिस तरह से आज हमें टोटल देखने को मिला है। आई होप कि जो अगला मैच होगा पेशावर ज़ल्मी का और लाहौर कलंदर्स का, वहाँ पर भी अच्छा टोटल देखने को मिले। लेकिन क्या राशिद खान पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन कामरान अकमल को रन करने देंगे या नहीं देंगे, ये तो वक्त बताएगा।